क्लास 10th मैथ्स का अगला चैप्टर का डिस्कशन कर रहे हैं। चैप्टर इस बार टारगेट रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है ये क्लास 9th में भी आपको हल्का फुल्का छोटा सा चैप्टर था, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें बेसिक कोऑर्डिनेट के बारे में आपको हल्का फुल्का आइडिया लग गया होगा। उसी चैप्टर का हायर लेवल है क्लास 10th में, तो इसमें जो मेजर कॉन्सेप्ट रहेंगे उसके बारे में अपन इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। आने वाले जो सीरीज़ में इसके वीडियो रहेंगे उस वीडियो में नेक्स्ट में सेक्शन फॉर्मूला आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द कोऑर्डिनेट, उस सब के ऊपर भी डिस्कशन होगा। ठीक, हाल ही CBSE से टॉपिक रिलेटेड है एरिया वाला, मगर कॉन्सेप्ट वाइज आपको पता होना चाहिए करके, वो भी मैं डिस्कशन इसमें कराऊंगा। फिर उसी वीडियो को आगे लेकर के चलेंगे तो इसमें ICSE क्लास 10th में जो पॉइंट्स से लाइन का इक्वेशन, स्लोप, इस सब पे जो बात होता है वो कॉन्सेप्ट सब भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है डिस्टेंस फार्मूला का कॉन्सेप्ट। डिस्टेंस फार्मूला का कॉन्सेप्ट, मान लीजिए कोई पॉइंट x1 y1 है, कोऑर्डिनेट x1 y1 a नाम से है, और दूसरा कोई पॉइंट है b x2 y2 इस नाम से। एग्जाम्पल के तौर पर x1 y1 लिया हूँ, x2 y2 लिया हूँ। कोई ऐसा कंडीशन कंपलसरी नहीं है कि a का नाम ये होगा, b का नाम ये होगा, आप रैंडम भी ले सकते हैं। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है, कितनी दूरी है, उसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ से इसका नाम हो गया AB, तो उसका फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। फॉर्मूला एक बहुत ही शानदार, इसमें क्या है, आप x1 माइनस x2 का भी स्क्वायर कर देंगे तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ध्यान ये रखना ये माइनस साइन बीच में है तो ये आपको परेशान ना करे। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक सवाल है हमारे पास कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2, 3 एंड 4, 1, ऐसा करके एक सवाल। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2, 3 एंड 4, 1। तो 2, 3 और 4, 1 के बीच में जो आपको डिस्टेंस निकालने बोला है, तो हम एग्जांपल के तौर पर A पॉइंट का नाम दे देते हैं 2, 3 और B पॉइंट का नाम दे देते हैं 4, 1। A पॉइंट का नाम दे देते हैं 2, 3, B पॉइंट का नाम दे देते हैं 4, 1। अब क्या करेंगे, इसके बीच में जब डिस्टेंस निकालेंगे AB, तो फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूला लिखना ना भूलिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से जब आप देखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये वाला वैल्यू हुआ x1, ये वाला वैल्यू हुआ y1, ये वाला वैल्यू हुआ x2, ये वाला वैल्यू हुआ y2। आप इसको उल्टा करके भी ले सकते हैं, इधर x2 y2 ले सकते हैं, इधर x1 y1 ले सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों जगह वैल्यू से आंसर सेम ही आना है। तो वो पॉइंट अगर मैं रखूं तो x2 की वैल्यू 4 है, माइनस x1 की वैल्यू 2 है स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी हो गई 1, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक, अब जब इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पता चलेगा AB इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 2। 4 माइनस 2 क्या हो गया आपका 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 तो हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है इसलिए प्लस 4 ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस 4 8, 8 का जब आप रूट निकालेंगे तो ये होता है 2√2 यूनिट। जैसे किसी लोग को पता नहीं, अगर मान लो 8 का 2√2 कैसे होता है, तो 8 का जैसे ही आप एलसीएम लिखेंगे तो एलसीएम में 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे, तो एक पेयर बंद करके ये बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा 2√2। तो यहीं से आया आपका डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। एकदम ही सिंपल सवाल इस लेवल का। तो जो भी पॉइंट्स रहता है उसको x1 y1 असाइन किए, फिर एक पॉइंट को x2 y2 असाइन किए, और डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है उसमें सबको पुट कर दिए। डिस्टेंस के फॉर्मूले में जब पुट किए तो स्टेप बाय स्टेप ब्रैकेट को हम लोगों ने सॉल्व किया, और जो भी वैल्यू आई उसका स्क्वायर करके फिर आंसर को प्लस कर दिया। ऐसा नहीं है कि पॉइंट्स हमेशा प्लस में रहेंगे, पॉइंट्स माइनस में भी हो सकते हैं, तो उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। इसको हटा रहा हूं अब आपके सामने से। तो जैसे कि अगला सवाल जैसे कि मैं देखता हूं, अगला सवाल जो आपके सामने प्रस्तुत है, मान लीजिए कोई पॉइंट आया -5,7 और B वाला कोई पॉइंट हुआ मान लीजिए -1,3। इसके बीच में आपको कोई डिस्टेंस निकालने बोला, तो
तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ए बी अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब जब x2 माइनस x1 का स्क्वायर हुआ तो x2 की वैल्यू हुई -1, ये माइनस फॉर्मूले का, x1 की वैल्यू हुई -5, तो -5 रखूंगा तो ये हो जाएगा प्लस, ये बस थोड़ा सा अलग है, प्लस y2 की वैल्यू क्या हुई, y2 की वैल्यू क्या हुई भैया 3, माइनस y1 की वैल्यू क्या हुई 7, इसका स्क्वायर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, x2 की वैल्यू -1 माइनस x1 की वैल्यू -5, तो वो माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस हो गया, का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक, इसी को जब आगे लेकर के चले तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक, इसी को जब आगे प्रोसेस किए तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा 32, 32 का जब आप रूट निकालेंगे तो 4√2 यूनिट आएगा। वही तरीका 32 का एलसीएम 32 का एलसीएम निकालो और पेयरिंग के हिसाब से उसको जमा सकते हैं। ये सवाल सब जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के लिए हुआ, तो सेम टू सेम सवाल आप अल्फाबेट के लिए भी देख सकते हैं। तो ये नेगेटिव वाला सवाल है, इसको नोट कर सकते हैं आप, और जो अल्फाबेट वाला सवाल वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, और अल्फाबेट वाला सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक, ये एनसीईआरटी में चैप्टर 7 है, एनसीईआरटी क्लास 10th में चैप्टर 7 है, तो उसी के कॉन्सेप्ट, उसी से सवाल लगभग ले रहे हैं। कॉन्सेप्ट अपन पूरा डिस्कशन करेंगे उसको। अब जैसे कि मान लीजिए अल्फाबेट वाला सवाल हुआ, अल्फाबेट वाला सवाल ए वाले पॉइंट पे, तो ए वाले पॉइंट पे अल्फाबेट वाला सवाल, तो ए कॉमा बी, बी वाला पॉइंट हो गया आपका -a -b, इस तरीके से। अब मान लीजिए कोई डिस्टेंस निकालने बोला ए बी करके, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो फिर से फॉर्मूला जितनी बार आप लिखोगे उतने बार कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, तो फॉर्मूला लिखना ना भूलें। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं, ध्यान से देखेंगे। x2 क्या हो जाएगा भैया -a माइनस x1 की वैल्यू क्या हो गई a का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या हो गई -b माइनस y1 की वैल्यू क्या हो गई b स्क्वायर इक्वल टू अंडर -a तो हो जाएगा -2a का स्क्वायर, ये -2b का स्क्वायर, स्क्वायर जब किए अंदर तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ऐसा कुछ 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। सिंप्लीफाई के लेवल के हिसाब से अगर और देखें तो ये 4 दोनों में से कॉमन आ सकता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा 4 रूट से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 2, रूट के अंदर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका आंसर। इसमें आप ये नहीं करना कि रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो उसको रूट से बाहर निकाल करके a प्लस b लिख दिए, ऐसा नहीं होता है। प्लस वाला साइन बीच में लगा हुआ है तो ऐसा ऑपरेशन नहीं होता है। अगर यही मल्टीप्लाई में रहता a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर तो बिल्कुल हम लोग बाहर निकाल करके उसको a b बोल सकते थे। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट सबसे रिलेटेड कुछ सवाल सब और बनते हैं, जैसे कि एक कोलिनियर वाला बनता है, इक्विडिस्टेंट वाला होता है। तो ये सभी कॉन्सेप्ट मैं आपको इस डिस्टेंस वाला जो टॉपिक लिए हैं उसमें सब कवर कर दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट हो, मान लीजिए 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं, कोलिनियरिटी चेक करना है। तो कोलिनियरिटी किसी पॉइंट का जब हम लोग चेक करते हैं तो अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में मौजूद हो, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में मौजूद हो, ठीक, तो उसको कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाते हैं। ठीक, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में अगर मौजूद हो तो उसको कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। तो इस कोलिनियर चेक करने का आपके कोर्स में जो टेक्निक है, आगे जाकर के सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू भी चेक किया जा सकता है। इस वाले में आपको कोलिनियरिटी जो चेक करना है तो आप इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके कोलिनियरिटी चेक कर सकते हैं। कोलिनियरिटी जैसे चेक करना है तो एक सवाल जैसे कि आपके सामने है कि चेक द कोलिनियर, चेक इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। एक पॉइंट है 1 5, एक पॉइंट है 2 3 और एक पॉइंट है -2, -11। तो कोलिनियर में क्या फंडा फॉलो होता है, जैसे कि मान लो मेरा 3 पॉइंट कोलिनियर ए बी सी एक ही लाइन में, तो अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है तो ये 2 पॉइंट को जोड़ने पर ए बी प्लस बी सी अगर मैं करूंगा तो मेरे को ए सी मिलना चाहिए। कोई भी दो, ये जो दो सेक्शन, दो टाइप जगह है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये बड़ा जगह मेरे को मिलना चाहिए। अब ये पॉइंट वाले में तो हमको पता नहीं है कि ए वाले जगह पे कौन सा पॉइंट होगा, बी वाले जगह पे कौन सा पॉइंट होगा, सी कौन से जगह पे होगा,
तो हम क्या किए, इनको नाम असाइन किए, ये ए, ये बी, ये सी। हम क्या करेंगे, ए बी भी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और सी ए निकालेंगे। ए बी बी सी सी ए। आप लोग वीडियो पॉज करके ए बी बी सी सी ए की वैल्यू निकाल सकते हो, मैं अभी जैसे सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, ए बी भी निकालना है, बी सी भी निकालना है और सी ए भी निकालना है। जैसे ए बी बी सी सी ए आपको प्राप्त हो जाए तो उसके बाद हम जज करेंगे कि कोई भी दो वैल्यू को जोड़ने पर तीसरा वैल्यू मिल पा रहा है क्या। अगर कोई भी दो वैल्यू को जोड़ने पर तीसरा वैल्यू मिल जाता है तो उसको अपन बोल देंगे कोलिनियर पॉइंट्स। और कोई भी दो वैल्यू को जोड़ने पर अगर तीसरा पॉइंट नहीं मिल पाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे कि ए बी मैं निकालने जा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके निकाल सकते हैं। ए बी जब मैं निकाल रहा हूँ तो ए बी x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 मतलब माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 डायरेक्ट अब लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, √5 आपका। BC जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो BC जब कैलकुलेट कर रहे हो तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ऐसा कुछ। तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस ये कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। 196 में 16 अगर आप जोड़ देते हैं तो कुछ आता है, रूट के अंदर में 212। 196 में जब 16 जोड़ देते हैं तो 212 कुछ आता है। फिर आप सी ए निकाल दो, सी ए जब निकालेंगे तो ये हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर फिर से क्या हो जाएगा 196। ठीक, सॉरी 16 का स्क्वायर आपका ज्यादा हो जाएगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 256। ठीक, 16 का स्क्वायर 256 है, उसमें 9 जोड़ दोगे तो रूट में कितना आ जाएगा 265। ठीक, 16 का स्क्वायर निकाल करके आप रूट में जब इसको फिल कर देंगे तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 256 और उसमें फिर आप 9 जोड़ेंगे तो 9 जोड़ने पे हो जाएगा 265। अब देखेंगे ध्यान से, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू भी अंदाजा भी आप लेने की कोशिश किए तो 5 का रूट समथिंग 2 पॉइंट कुछ आएगा, 212 का रूट कम से कम 14 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 265 का रूट आ जाएगा 15 पॉइंट कुछ। यानी कोई भी दो वैल्यू को जोड़ने पर तीसरा वैल्यू प्राप्त नहीं हो रहा है। सिंस इट डज नॉट फॉलो AB प्लस BC नॉट इक्वल टू CA, देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, न्यूमेरिकल आप डेसिमल में भी वैल्यू चेक करके देखेंगे तो अगर दो पॉइंट को जोड़ने पे तीसरा कोई भी पॉइंट हमको ऑब्टेन नहीं हो रहा है, तो जब कभी भी ऐसा होता है तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये एक फंडा यूज होता है। इसमें और भी कॉन्सेप्ट यूज हो सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, जैसे कि मान लीजिए यही 3 पॉइंट है और आपसे बोल दे कि चेक करो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि स्केलेन ट्रायंगल है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो आप क्या करेंगे, ट्रायंगल चेक करने के लिए ए बी बी सी सी ए सब निकालिए। अगर कोई भी दो साइड इक्वल आता है और तीसरा नॉट इक्वल टू होता है तो आप इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकते हैं। मान लो तीनों के तीनों इक्वल आ गए, ए बी बी सी सी ए तीनों के तीनों इक्वल आ गए तो आप इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल सकते हो। अगर तीनों के तीनों नॉट इक्वल आ गए, यानी ए बी भी अलग, बी सी भी अलग और सी ए भी अलग, तो इसको आप कौन सा ट्रायंगल बोल सकते हो, स्केलेन ट्रायंगल बोल सकते हो। तो ट्रायंगल से एसोसिएटेड पॉइंट्स भी निकालने के लिए ये मदद दे सकता है। ठीक, ट्रायंगल से एसोसिएटेड पॉइंट्स निकालने के लिए भी ये मदद दे सकता है। अगला जो इसमें कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कि एक सवाल लेता हूं फिर उससे जिक्र करता हूं, डिस्टेंस फॉर्मूला का जो अगला पैटर्न बनता है, एक पैटर्न बनता है इसमें इक्विडिस्टेंट वाला। इक्विडिस्टेंट का हिंदी मीनिंग हो गया बराबर की दूरी पर। तो इक्विडिस्टेंट में क्या फंडा काम आएगा, एक सवाल के थ्रू ही अपन जानते हैं, फिर उस पर बात करेंगे। इक्विडिस्टेंट आपके सामने पेश कर रहा हूं, इक्विडिस्टेंट। जैसे कि सवाल कुछ इस टाइप से है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is
equidistant from 2, -5 and -2, 9। यानी आपको बोल रहा है कि आपका एक पॉइंट है जो कि x एक्सिस पे मौजूद है और वो ये दिए हुए 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंट। बात समझना, तो कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे होगा तो उसका y 0 होता है। यानी एक ट्रिक समझ लो कि कोई भी पॉइंट x एक्सिस में रहेगा तो उसका कोऑर्डिनेट x, 0 होता है। कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे रहेगा, y एक्सिस पे, तो उसका कोऑर्डिनेट 0, y होता है। ठीक है, तो कभी भी सवाल में जिक्र हो कि पॉइंट x एक्सिस में है कि पॉइंट y एक्सिस में है, तो ये 2 फंडे को आप नोट करके रखेंगे कि x एक्सिस वाला कोई भी पॉइंट रहेगा तो x, 0 होगा, y एक्सिस वाला कोई भी पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट होगा 0, y। ठीक, अब वो बोल रहा है कि एक पॉइंट x एक्सिस में है जो कि ये दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, तो x एक्सिस वाले पॉइंट को मैं x, 0 लेता हूं, तो ये वाले पॉइंट को a 2, -5 और ये b -2, 9 ऐसा लेता हूं। ये डॉट, ये जितना डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस है, ऐसा सवाल में बोल रहा है। तो इक्विडिस्टेंट का मतलब बराबर की दूरी पर, तो एक डिस्टेंस हुआ PA, एक डिस्टेंस हुआ PB। ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल टू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इन लोगों के बीच में जब डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाएंगे तो रूट में x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का स्क्वायर, ये इनका रूट हुआ, इक्वल टू रूट PB में जब लगाएंगे तो ये माइनस ये x + 2 का होल स्क्वायर और 0 - 9। अब देखो बच्चों हुआ क्या, यहाँ पे ना मैं x1 - x2 यूज कर लिया। अगर मान लो h2 - x1 यूज करता तो -2 - x का स्क्वायर रहता, ऐसा रहता। तो मैं तो जनरली इसको सॉल्व कर दूंगा, कुछ बच्चे इसमें गलती क्या कर देंगे, इसमें a - b का होल स्क्वायर लगा देंगे, मगर उसमें गलती हो जाएगी। ये a - b का होल स्क्वायर नहीं है, ये a + b का होल स्क्वायर। अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकाल लेता हूं तो ये क्या बन जाता है, प्लस। तो ऐसा थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आप अपने तरफ से भी कर सकते हो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, समझ गए। तो ये x दिख रहा है मेरे को, ये -2 दिख रहा है, तो -2 - x लिखने से अच्छा x को पहले लिखता हूं, ये +2 हो जाएगा। फॉर्मूले में माइनस पहले से रहता है, एक -2 के कारण वो +2 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब देखिए रूट दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया, या इसको मैथ्स की लैंग्वेज में दूसरे तरीके से बोलते हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड, जो आपको दोनों में से समझ में आए। a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab और -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। ऐसा कुछ चेकआउट कर सकते हो। दोनों तरफ से सेम चीज कटना चालू हो जाएगा, x² से कटा, सेम साइन है, अपोजिट तरफ है। 4 से 4 करे आएगा, -4x उधर जाकर के क्या हो जाएगा, +4x हो जाएगा, और इधर 25 - 81 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4x + 4x हो जाएगा। ऐसा 25 - 81 करेंगे तो ये -56 होगा, और ये हो जाएगा 8x। तो x की वैल्यू हो जाएगी -56/8, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -7। जैसे ही मेरे को x की वैल्यू आ गई, मेरे को एक कोऑर्डिनेट लिखना था, तो कोऑर्डिनेट का आंसर था मेरा x, 0। तो कोऑर्डिनेट का आंसर x की जगह पे अगर -7 रख दूं तो -7, 0 ऐसा कुछ, ठीक, -7, 0 ऐसा कुछ, ठीक। तो इस तरीके से कभी भी कोई भी इक्विडिस्टेंट वाला सवाल आए तो इस फंडे से उसको ऑपरेट किया जा सकता है। कोई भी इक्विडिस्टेंट वाला सवाल आए तो इस फंडे से ऑपरेट किया जा सकता है, ठीक। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ये सब पैटर्न के सवाल बनते हैं। नॉर्मल एक डिस्टेंस निकालने वाला सवाल हो गया, फिर कोलिनियर चेक करने वाला, कोलिनियर का चेक करने वाला कंडीशन आपको मैं बता दिया हूँ। तो उसका ट्रायंगल कौन से शेप का है, ट्रायंगल कौन से टाइप का है, वो सब बताने वाला। फिर इसमें कभी कभी क्वाड्रिलेटरल वाला पैटर्न भी आ जाता है, तो क्वाड्रिलेटरल वाले में थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, मगर बनता हो डिस्टेंस फॉर्मूला से, ये ए बी बी सी सी डी डी ए ये सब निकाल लेते हैं, उसके हिसाब से फिर वैल्यू को देख करके जज करते हैं, ठीक है। और ये इक्विडिस्टेंट वाला जो फंडा रहा, इक्विडिस्टेंट वाले में दोनों के लेंथ को या डिस्टेंस को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, सॉल्व करते हैं, रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से x या y, अगर ये y एक्सिस बोलता तो इसको 0, y लेकर के सॉल्व करता, ठीक। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट वीडियो में अपन सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, कैसे उसको यूज किया जाता है और कैसे मिसिंग रेशियो सबको निकाला जाता है, ठीक। तब तक पढ़ते रहिए, ठीक, चलो।